भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रति जनता का पूर्ण समर्थन बहुत स्पष्ट रूप से सबको दिख रहा है। सभी नगरीय निकायों में लगभग हम लोगों ने जीत दर्ज की है। कवर्धा जिले के 7 नगरीय निकाय में हम जीत दर्ज किए हैं। रायपुर में 28,000 से अधिक मतों के साथ हमारे प्रत्याशी जीत रहे हैं। बिलासपुर में जीत रहे हैं। अन्य सारे बड़े नगरीय निकायों में, नगर निगमों में भाजपा की जीत हो रही है। ये भाजपा के कार्यकर्ताओं की जीत है, ये जनता की जीत है, ये विष्णुदेव सरकार के प्रति जनता के विश्वास की जीत है, ये माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति समर्पण की जीत है। जी बिल्कुल विजय जी, पहले विधानसभा चुनाव में बड़ा उलटफेर दिखा छत्तीसगढ़ में, अब नगरीय निकाय में बड़ा उलटफेर दिख रहा है। क्या कुछ बदलाव अब प्रदेश में देखने को मिलेगा? भारतीय जनता पार्टी को जनता ने विधानसभा में भी समर्थन दिया है, लोकसभा में भी समर्थन दिया है और अभी नगरीय निकायों के चुनाव में भी समर्थन दिया है। इस पूरी टीम के साथ भाजपा की पूरी सरकार, भाजपा के पूरे लोग जनता की सेवा में जुटेंगे, मेहनत करेंगे, पसीना बहाएंगे और जनता के साथ खड़े होकर के उनके वेलफेयर का काम करेंगे। बिल्कुल विजय शर्मा जी, जो दावे बीजेपी ने किए थे चुनाव के दौरान प्रचार प्रसार में, हमने देखा दिग्गजों ने भी खूब ताकत झोंकी और ऐसे में जो दावे किए गए थे वो दावे कहीं ना कहीं सच साबित होते नजर आ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के दावे पूरी तरह से फेल है। कांग्रेस के लिए क्या प्रतिक्रिया रहेगी आपकी? कांग्रेस के दावे ही नहीं भाई, कांग्रेस ही फेल है इस बार। आप बहुत स्पष्टता के साथ इस बात को ध्यान दें कि कांग्रेस ने क्या किया है, क्या कहा है और क्या हुआ है। बहुत स्पष्टता से चीजें दिखेंगी। मेहनत नहीं करना, आपस में लड़ना, अनुशासन का नहीं होना, ये सारी बातें हैं जिसके साथ कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी है। बिल्कुल विजय शर्मा जी, कांग्रेस का ये भी कहना था कि विष्णु के सुशासन का 1 साल वर्सेज ये भूपेश सरकार के 5 साल पर चुनाव होगा, यानी कि 5 सालों में भूपेश सरकार ने जो किया उसके आधार पर परिणाम आएंगे, लेकिन ये परिणाम 1 साल के आधार पर नजर आ रहे हैं। नहीं, भूपेश सरकार ने क्या किया 5 साल? भूपेश सरकार ने 5 साल में जो किया उसी के आधार पर परिणाम आ रहे हैं। उसी के आधार पर विधानसभा का परिणाम आया, उसी के आधार पर लोकसभा का परिणाम आया, उसी के आधार पर नगरीय निकाय के चुनाव आए हैं। जिस तरीके से शराब का घोटाला किया गया, जनता ने जान समझ करके वोट किया है। जिस तरीके से कोयले का घोटाला किया गया, जनता ने समझकर वोट किया है। जिस तरीके से पीएससी का घोटाला किया, जनता ने समझकर वोट किया है। जिस तरीके से अन्य आपराधिक प्रकरण किए गए, पूरे प्रशासनिक तंत्र का अपराधीकरण किया गया, इसके कारण ही जनता ने भाजपा के प्रति विश्वास भी जताया है और कांग्रेस के प्रति अविश्वास जताया। बिल्कुल विजय जी, एक आखिरी सवाल रहेगा क्योंकि सभी जानना चाहते हैं कि ऐसी क्या वजह है कि इतना बड़ा उलटफेर, इतना बड़ा बदलाव नगरीय निकाय में पिछले चुनाव के मुकाबले में देखने को मिल रहा है। क्या मुख्य वजह मानते हैं? प्रचार प्रसार जोरों पर किया है बीजेपी ने या फिर विष्णु सरकार ने जिस तरह से काम किया 1 साल में, वो मुख्य वजह? धोखा नहीं दिया विष्णुदेव जी की सरकार ने। पिछली बार 2018 के संकल्प पत्र में कांग्रेस ने कहा था कि हर माता बहन को उनके खाते में 500 रुपया देंगे। 5 साल में 5 रुपया नहीं दिया किसी को। विष्णुदेव साय जी की सरकार ने महतारी वंदन की घोषणा की और सरकार बनते ही आज 12 किस्तें माताओं बहनों के खाते में पहुंच गई हैं महिला सशक्तिकरण के लिए। उन्होंने सारे निर्माण कार्य बंद कर दिए थे, उन्होंने सारे नगरीय निकायों के काम बंद कर दिए थे। सरकार जो धान भी खरीदती थी उसका किस तरीके से भुगतान करती थी सब जानते हैं। ये सब कुछ व्यवस्थित किया गया है। लूट के धंधे जो चालू थे उस समय उसको नेस्तनाबूद किया गया है, प्रक्रियाओं में सुधार किया गया है, इसलिए जनता ने आशीर्वाद दिया। बिल्कुल बहुत शुक्रिया विजय जी आपको हमसे जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ जुड़े डिप्टी सीएम विजय शर्मा, जिन्होंने अभी तक जिस तरह से रुझान निकलकर सामने आ रहे उसे लेकर तो बातचीत की, साथ ही बताया कि क्या कुछ सरकार काम कर रही है और नगरीय निकाय को लेकर जो दावे और जो वादे जनता से किए गए थे कहीं ना कहीं उसका असर भी देखने को मिल रहा है और यही वजह रुझान जो है वो पूरी तरह से बीजेपी के पक्ष में जाते हुए नजर आ रहे हैं।